नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी अरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने डिप्रेशन के बारे में कुछ चर्चा की थी। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सी बीमारियों में डिप्रेशन होता है, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि डिप्रेशन से हमारे शरीर पे क्या असर करता है। अब तीसरे वीडियो में मैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि बहुत सारी फिज़िकल बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, वैसे ही कुछ मानसिक बीमारियां भी होती है, मेंटल डिजीज़ेस भी होती है। और जितना महत्व का है फिज़िकल डिजीज़ेस को ट्रीट करना, उतना ही महत्व का है कि हम मेंटल डिजीज़ेस को भी ट्रीट करें, क्योंकि कई बार कुछ मेंटल डिजीज़ेस फिज़िकल डिजीज़ेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए मेंटल डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट करना भी बहुत अनिवार्य है और महत्व का है। अब हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? अगर डायग्नोसिस आप खुद कर सकते हो तो उसका इलाज भी आप खुद बहुत आसानी से कर लेंगे। तो क्या सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के? आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, आप थोड़े से झगड़ने लगते हैं लोगों से, आपको नींद ठीक से नहीं आती, खाना आप ठीक से नहीं खाते समय पे, आपका पूरा दिनचर्या बिगड़ जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिनचर्या बिगड़ गया है, मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, मुझे नींद ठीक से नहीं आती है, मुझे कोई मेंटल तनाव है, तो उसका मतलब है कि आप इसका इलाज आप खुद कर सकते हो। लेकिन अगर आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपके मित्र या आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे कि आपका स्वभाव बदल गया है, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आप झगड़ा करते हो बात बात में, आपको नींद ठीक से नहीं आती, या आप ठीक से रह नहीं रहे हो। तो अगर आपके मित्र और रिश्तेदार कहते हैं तो आपको इलाज के लिए किसी सहायता की ज़रूरत है, स्पेशली डॉक्टर की, यानी कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरी है। अगर आपने सस्पिशियस रखा कि हो सकता है क्योंकि मेरा स्वभाव बिगड़ गया है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ तनाव है और मुझे डिप्रेस सा लग रहा है, तो उसके लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो 5 महत्व के हमारे दिनचर्या को जो प्रभाव करते हैं, वो 5 चीज़ें आप थोड़ी सी चेंज करें तो आपका डिप्रेशन ठीक हो सकता है। और वो 5 चीज़ है डाइट, यानी कि आपका भोजन, एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम, स्लीप यानी कि निद्रा, स्ट्रेस यानी कि तनाव, और नशीले पदार्थ यानी कि अल्कोहल या कोई दवाइयाँ आप ले रहे हो। अगर ये 5 चीज़ों को आप ठीक तरीके से मैनिपुलेट करेंगे, ठीक तरीके से इनका उपयोग करेंगे, तो आप खुद ही अपने डिप्रेशन का इलाज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि भोजन में हम क्या चेंज कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप पौष्टिक भोजन लें, उसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो मैंने मेरे डाइट के वीडियो में बनाया है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप दिन में सिर्फ 2 समय ही खाना खाइए। बीच बीच में डिप्रेशन के कारण जो आप खाते स्नैकिंग करते हैं, या कभी भुजिया खा लिया तो कभी समोसा खा लिया, तो इस तरीके से ना करें। जब आप भोजन 2 समय करेंगे या उपवास करेंगे हफ्ते में 2 से 3 बार, तो एक स्पिरिचुअलिटी भी आप में बिल्ड होगा और आपका डिप्रेशन भी कम होगा। सो ये भोजन का फ़ायदा है। इसी तरीके से अगर आप व्यायाम करेंगे, रोज़ सवेरे और शाम चलने जाएंगे, 30 से 45 मिनट आप चलेंगे, और जब कभी भी आपको डिप्रेस फीलिंग लगती है तो आप निकल पड़ो मंदिर में या मॉल में, जहाँ आप आधे से पौन घंटा चल लो। इससे आपका डिप्रेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। तीसरा है निद्रा, यानी कि स्लीप। आपको ज़रूर से 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, और अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करके नींद की दवाई ले सकते हैं, जिससे आप 7 से 8 घंटे आराम से सो सके। इसी तरीके से स्ट्रेस अगर आपको किसी तरीके का है तो अपने संबंधियों से डिस्कस करके, अपने साथियों से डिस्कस करके, अपने वर्क प्लेस से बॉस से डिस्कस करके अपना स्ट्रेस कम से कम करने की कोशिश करें। और 5वां आता है किसी भी तरीके का नशीले पदार्थ का प्रयोग न करें। अल्कोहल एक बहुत बड़ा डिप्रेसेंट है जो डिप्रेस
डिप्रेशन की स्टेट और बढ़ाता है। इसलिए अल्कोहल का सेवन ना करें। स्मोकिंग टेम्पररीली आपको स्टिमुलेट करता है, लेकिन वो भी एट द एंड डिप्रेस ही करता है। तो सारे अफीम, गांजा, ड्रग्स ये टेम्पररीली ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन जब इसका इफ़ेक्ट चला जाता है तो इसका काउंटर इफ़ेक्ट डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप अपने आप का इलाज कर सकते हो अगर आपने खुद डायग्नोस किया है कि आपको डिप्रेशन है। अगर आपके मित्रों ने या आपके संबंधियों ने या आपके रिश्तेदारों ने आपसे कहा है कि आपका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो गया है, आप रात को ठीक से सोते नहीं हैं, आपका खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखते, आप शराब ज़्यादा पी रहे हो या सिगरेट ज़्यादा पी रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। आपको डिप्रेशन है और आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो कृपया करके जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनका इलाज करें, क्योंकि मेंटल डिजीज़ भी एक फिज़िकल डिजीज़ की तरह ही होती है। अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी चले जाते हो तो इसका इलाज बड़ा सिंपल हो जाता है और हो सकता है आपको 3 से 6 महीने की दवाई लेनी पड़े और उसके बाद आप परमानेंटली ठीक हो जाओ। अगर आपने डिले किया, साल 2 साल के बाद अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो दवाइयाँ आपको लेने पड़ेंगी हो सकता है वो दवाई आप कभी भी बंद ना कर सके, क्योंकि तब तक आपने अपने आप को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया होगा। आपके रिलेशंस लोगों से ख़राब हो चुके होंगे, आपकी नींद के कारण आपको शरीर को अफेक्ट हुआ रहेगा और हो सकता है आपको कोई फिज़िकल बीमारियाँ भी हो जाए। तो इसीलिए जैसे ही अगर आपको दूसरे लोग कहने लगते हैं, इमीडिएटली डॉक्टर को संपर्क करके अपना इलाज करवाना चाहिए। और अगर आपने फिर भी और बहुत ज़्यादा डिले किया तो आपकी दवाइयाँ भी बढ़ जाएंगी और वो दवाइयाँ आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी, कभी भी कम नहीं हो सकती। सो डिप्रेशन भी एक ऐसी बीमारी है फिज़िकल बीमारी की तरह कि अगर उसका इलाज समय पर नहीं किया जाता है तो वो बीमारी बढ़ते चली जाती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि डिप्रेशन को आप लाइटली मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप खुद डिप्रेस हो तो आप इलाज खुद भी कर सकते हो उसका। अगर आपके फ्रेंड्स, रिश्तेदार, मित्र ये कहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो उसका मतलब ये है कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसकी सलाह के हिसाब से आपको दवाइयाँ तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की दवाइयाँ होंगी। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे और ट्रीटमेंट को डिले करने की कोशिश करेंगे या डॉक्टर को लेट मिलने की कोशिश करेंगे तो फिर ये इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपकी बीमारी बढ़ती चली जाएंगी, दवाइयाँ आपको परमानेंटली लेनी पड़ेंगी और हो सकता है वो दवाइयाँ भी आपको असर ना करें। तो मेरी सलाह आप सबको यही रहेंगी कि आप जब कभी भी हो, चाहे आपको कुछ भी बीमारी ना हो, फिर भी डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप खुद ही डायग्नोस कर सकते हो और आपको एक एहसास होगा कि हाँ मुझे कोई डिप्रेस फीलिंग है और उसके लिए जो मैंने उपाय बताए वो सारा करने की कोशिश करो। इसके बावजूद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो अपने डॉक्टर को संपर्क करके दवाइयाँ ज़रूर से लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और नव वर्ष, आने वाला वर्ष आपका स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।